महीने महीने तक हमारे सीएम साहब का नाम निशान नहीं होता। आया वो एहतिकाफ पे बैठे हुए हैं, कोई इस तरह के अलवत खाने में चले गए हैं जहाँ पर वो कोई अल्लाह ताला से जो है उनकी इबादत कर रहे हैं। एक ही सफ़े में खड़े हो गए महमूद व हयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जनाब स्पीकर, जब अपोजिशन और हुकूमत एक ही पेज पे खड़े हों तो फिर असम्बलियाँ सिर्फ डिबेटिक क्लब ही रह जाती हैं। आए रोज़ बलूचिस्तान में जो है दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आम लोग मर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को जो है बेदर्दी से टारगेट किया जा रहा है, बम धमाके हो रहे हैं और हालिया क्वेटा में बेदर बेदो धमाके हुए जिसमें कई मासूम जानें चली गई। होना तो ये चाहिए था कि हमारे मेंबरान आज सर जोड़ के बैठ जाते कि इस नासूर से जो है कैसे जान छुड़ाई जाए और कौन से पॉलिसी मामलात में बेहतरी लाई जाए जिससे दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए और लोगों की जान और माल महफूज हो जाए। लेकिन हम तो सिर्फ इस बात पर तुले हुए हैं कि हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है, जो 4 गार्ड्स हमें मिलने थे वो क्यों नहीं मिले, खुदा न खास्ता हम पे कोई हमला ना हो जाए, हमें कोई नुकसान ना हो जाए। जनाब स्पीकर, ये असेंबली पूरे सूबे को रिप्रेजेंट करती है। पूरे सूबे के लोगों की माल और जान की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हीं अवामी नुमाइंदों पर है। पॉलिसी साजी इन्हीं का काम है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे वो हजरात जो काबीना में बैठे हुए हैं, वो हजरात जो कहते हैं, दावा करते हैं अवाम के सामने कि हम अपोजिशन में हैं, वैसे है तो नहीं, सारे एक ही पेज पे हैं, कोई अपोजिशन और कोई हुकूमत नहीं है। मेरी दूसरी दफ़ा मेरी टर्म है, 2008 में भी हमें कोई अपोजिशन नज़र नहीं आई। उस वक्त शायद सरदार यार मोहम्मद रंद साहब थे जो 5 साल असेंबली में नहीं आए और उसी वक्त इसी तरह की गपशपें होती थी। और दूसरी मर्तबा अभी जो है मुझे नज़र आ रही है। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान तबाही के दहाने तक पहुंच गया है। पिछले दिनों वफाकी वज़ीर दाखिला की सरबराही में मीटिंग हुई थी, फिर यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग की। इधर बलूचिस्तान से चीनी और आटा स्मगल हो रही है और वो बाकायदा सरकारी अफसरान की सरबराही में हो रही है और उसका नतीजा ये हुआ है कि पूरे मुल्क में 1 किलो चीनी 25 रुपए महंगा हो गया है। अब अंदाजा करें इस रमज़ान उल मुबारक में जहां पर लोग पूरा दिन रोज़ा रखते हैं और शाम को जब अफ्तार के लिए बैठते हैं तो उनको जब चीनी या आटा महंगी होगी तो वो कहां से अफोर्ड करेंगे। पहले तो हम ये हुकूमत इस सूबे पे जो है एक बोझ बनी हुई थी, अब पूरे मुल्क पे एक बोझ बन गई है। अगर सरदार अब्दुर्रहमान केतरान साहब अगर मुझे इजाज़त दें, महीने महीने तक हमारे सीएम साहब का नाम निशान नहीं होता। आया वो एहतिकाफ पे बैठे हुए हैं, कोई इस तरह के अलवत खाने में चले गए हैं जहाँ पर वो कोई अल्लाह ताला से जो है उनकी इबादत कर रहे हैं और दूसरी तरफ सूबा जल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों का बेयार और मददगार पड़े हुए हैं, कोई उनकी दादरसी के लिए नहीं जाता। सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ कोऑर्डिनेटर्स रखे हुए, पता नहीं पिछले दिनों तो कोई 32 बता रहे थे, आप कोई 40-50 तक तो पहुंच गए होंगे। उनके जो है वीडियोस और ट्वीट्स हम देखते रहते हैं जो एक ऐसी जो है पिक्चर पेश कर रहे होते हैं कि जिस तरह बलूचिस्तान स्विट्जरलैंड बन चुका है और यूरोप का जो है एक मंजर पेश कर रहा है।
लेकिन आप हकीकत में देखें जनाब स्पीकर, 1 साल से सूबे में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, सारे काम मुंजमद हो चुके हैं। जो मीडिया में बातें चल रही हैं वैकेंसीज के हवाले से, जो मार्केट में रेट तय किए जा रहे हैं, कोई कहता है कि जी ये नौकरी जो है 5 लाख की बिक रही है, कोई कहता है रेट 50 लाख तक पहुंच गया है, कोई कहता है जी इससे ऊपर नीचे हो गया है। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन जनाब स्पीकर, जहां धुआं आपको नजर आएगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आग लगी होती है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है जो लोग बातें कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगर हम देखें, हमारे लोग जो हैं खुदकुशियां कर रहे हैं। पिछले दिनों में कहीं देख रहा था कि तुर्बत और गवादर में 2 हफ्तों ने 14-15 लोगों ने खुदकुशी की। जनाब स्पीकर, सरदार साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं, तकरीर कर रहा हूं, आप बैठे ना। जनाब स्पीकर, जिंदगी अल्लाह ताला ने दी हुई है, उसको कोई ऐसे इंसान जाया नहीं करता, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ मुहर्रकात होते हैं। आया बेरोजगारी भी हो सकती है, माशरती नाइंसाफी भी हो सकती है, और भी बहुत से मामलात हो सकते हैं कि इंसान जो है एक एक्सट्रीम कदम उठाने पे आ जाता है। तो जनाब स्पीकर, इसका मतलब है कि इस हुकूमत और इस असेंबली ने अपने फराइज पूरे नहीं किए हैं, जो लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। दूसरी तरफ हमारे मेंबर यहां पे बैठ के सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि हम जो हैं इस मुल्क के मुहब्बे वतन शहरी हैं, हम मुहब्बे वतन नुमाइंदे हैं, और पता नहीं किसको खुश कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, मकरान में लोग जो हैं पहाड़ों पे जा रहे हैं, हमारे जो खुसूसन नौजवान हैं। आखिर क्या वजह है? क्या उनको कोई शौक है कि पहाड़ पे जाकर वहां पे अपनी जिंदगी की परवाह ना करें या मरने मारने के लिए तैयार हो जाएं? इसका मतलब है कि माशरे में नाइंसाफी और ज्यादती अपने उरूज पे है। नाइंसाफी और ज्यादती का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत। वो हुकूमत जिसका काम है, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत में हैं। आप देखें, आपकी वजह से हुकूमत खड़ी है। अब मुझे करेक्ट ना करें, बाद में बोले, मुझे करेक्ट ना करें। मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं सोशल मीडिया पे बातें नहीं कर, मैं जो बोल रहा हूं लोगों की नुमाइंदगी कर रहा हूं। तकरीर है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, फिर हमें भी हक है, फिर हम बात करें। उस दौर में क्या हो रहा था, जाम साहब के दौर में क्या हो रहा था? क्या कुल नहीं गए? पहाड़ों पे लोग नहीं गए? आप तशरीफ अभी पहाड़ों पर याद आ रहे हैं। मेंबर बात कर रहे हैं। मैं जनाब स्पीकर, वो ज्यादतियों का आप बोले, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अवाम की तर्जुमानी कर रहा हूं, अवाम की तर्जुमानी कर रहा हूं। तो आप लोग क्यों सीख पा रहे हो? ठीक, तो वो जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे आ जाती है। जब हुकूमत का सरबरा, उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है सो रहा है, कोई कहता है आलम बरज़ख में है, कोई कहता है एतकाफ पे बैठा हुआ है। कभी आप अंदाजा करें जनाब स्पीकर, दुनिया में कहीं आपने देखा है कि रात के 12 बजे काबीना की मीटिंग हो रही है और सुबह तक पूरी दुनिया में? लेकिन बलूचिस्तान को यह शर्फ हासिल है कि यहां पर दिन को लोग जो हुक्मरान हैं वो सो जाते हैं घोड़े बेचकर, और रातों को जागते हैं, पता नहीं शब बेदारी कर रहे होते हैं या अल्लाह ताला की
इबादत में मसरूफ़ होते हैं। शायद मौलवी हजरात को पता होगा, मुझे तो नहीं पता, शायद मेरी इतनी मजहबी रुझानात नहीं है। तो आखिर जब आपकी हुकूमत ही नहीं होगी, वो दिन को सो रही होगी, तो फिर धमाके भी होंगे, खुदकुशियाँ भी होंगे, लोगों की जो है तजलील भी होगी, स्मगलिंग भी होगी और जुल्म जबर हर तरफ होगा। जनाब स्पीकर, इस असेंबली पर एक फ़र्ज़ है जो अवाम ने उनको दी हुई है। यहाँ पर मैं खुदा न खास्ता किसी को इसलिए बात नहीं कर रहा कि मुझे किसी के साथ बुग़्ज़ है, मैं वही बात कर रहा हूँ जो अवाम भुगत रही है, जो मैं, आप, अख्तर लांगो, ज़िया जान, जितने भी नुमाइंदे हैं, आरिफ जान, खलील जॉर्ज, सब हम देख रहे हैं कि पब्लिक जो है किस तरह सफ़र कर रही है। जनाब स्पीकर, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाएं। सिर्फ यहाँ पे बैठ के 4 गार्ड हमें मिल गए, वो ले लिए, इस पे हम रोना रो रहे हैं। लेकिन जो कोयटा में पेदर पे 2 धमाके हुए हैं और कुछ लाख की जो 2 बच्चे और बच्ची जो है वो शहीद हो गई, अब उनकी माँ से जाके पूछे कि उनका क्या हाल होता होगा। पहले यहाँ पर बैठ के जब पीएसडीपी में सदार नहीं थे, जब स्मगलिंग हो रही थी उसमें शराकतदार नहीं थे, तो हमें सब कुछ याद आ रहा था। हमें जो है चे गवेरा की जो रूह हमारे मेंबरान में आ गई थी और ऐसे बोल रहे थे। अब कहाँ गया वो तकरीरें, अब कहाँ गई वो नजरियात, अब कहाँ गई वो कौम दोस्ती? क्या अब बलूचिस्तान ठीक हो गया है? शुक्रिया